हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए बड़ा बाग। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बाग। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा जो मुझे गाइड ने अभी बताई है। ठीक है, टोटल हिस्ट्री बताऊंगा। ये बड़ा बाग है जैसलमेर में। रेलवे स्टेशन से आप बोल सकते हो 30 मिनट्स की दूरी पर है बड़ा बाग। इसकी एंट्री रहती है 1 पर्सन 150 रुपीज़। अगर आप फॉरेनर हो तो उसकी प्राइस है उसकी टिकट है आई थिंक 350 रुपीज़ पर पर्सन। ओके, तो मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको टोटली हिस्ट्री पता चलेगी क्यों ये बड़ा बाग बना है, कि इसके पीछे रीज़न क्या है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। इतने सारे फ़ोटो आएंगे आपके अच्छे अच्छे, इतने सारे वीडियो आएंगे। और ये जो इन्होंने बनाया है वो आपको किधर भी दिखने को नहीं मिलेगा भारत में। ठीक है, अब ये क्यों बनाया है इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं। तो ये जो है, जब यहाँ पे महाराजा की डेथ हो जाती है तो उसको जो जलाया जाता है ना महाराजा को, तो इसके अंदर जलाया जाता है। मतलब पहले इसको महाराज को यहाँ पे जलाया जाता है और फिर उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर खड़ा कौन करता है यहाँ पे, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी जब वो महाराजा गुजर जाते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर वो कौन बनाता है। तो यहाँ की परंपरा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो उनके पोते बनाते हैं। मतलब जब महाराज गुजर जाते हैं तो उनके जो बेटे रहते हैं वो बेटे यहाँ की ज़मीन को एज अ नहीं महाराज के लिए वहाँ पे रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब महाराज के बेटे का बेटा होगा तब वो बेटा इस ज़मीन पे ये स्ट्रक्चर बनाएगा उस महाराज के लिए। ठीक है, जो गुजर गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने सारे स्ट्रक्चर है उतने सारे महाराजा यहाँ पे गुजर गए। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे अलग से 2 स्ट्रक्चर है। तो उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे गाइड ने बताया अभी क्या अभी। ठीक है, तो जो फ्रंट वाला स्ट्रक्चर, जो बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है ये महाराजा का स्ट्रक्चर है। और जो पीछे वाला 2 स्ट्रक्चर है वो उनकी बीवी का स्ट्रक्चर है। जो महाराजा रहते हैं अगर वो गुजर जाते हैं, उनके बाद अगर उनकी बीवी गुजर जाती है तो उनके अलग से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर है जो ओपन है अभी। ये 3 स्ट्रक्चर ओपन है। तो ये अभी रिसेंटली जो महाराजा गुजर गए उनके जो बेटे उन्होंने ये जगह रिजर्व कर दी उन महाराजा की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अभी जब इनके पोते हो गए तो उनके पोते सेम स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया है सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, पर जो 3rd वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा। जो 3rd वाला रिजर्व पोर्शन है वहाँ पे कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बनाई गई, क्योंकि इस महाराजा को कोई भी बेटा नहीं था। तो इसका पोता नहीं होगा तो स्ट्रक्चर कोई नहीं बनाएगा इसका। तो इसके लिए वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर। अभी जो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये अभी गिर गया है स्ट्रक्चर। अभी क्यों गिर गया है उन्होंने सब बोला मुझे गाइड ने, कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया है वो रिसेंटली बनाया। तो इस स्ट्रक्चर के लिए जो मिट्टी यूज़ हुई, तो रिसेंटली मिट्टी यूज़ हुई जिसमें हम जैसे नॉर्मली यूज़ करते लोखंड वगैरह, उससे ये स्ट्रक्चर बनाया। तो जब यहाँ पे भूकंप हुआ था तब भूकंप होने के बाद ये स्ट्रक्चर गिर गया। अभी उसकी रिनोवेशन चल रही है। तो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने आपको बोला कि महारानी का स्ट्रक्चर है, तो इसके बड़ा बाग ये जो है नए स्ट्रक्चर है सारे। ठीक है, उसके ऊपर भी देख सकते हो आप पहाड़ों के ऊपर वहाँ पे भी स्ट्रक्चर है। उनकी अलग कहानी वो मैं आपको बताऊंगा अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो महाराजा है वो गुजर गए। उनकी टोटल इतनी सारी बीवी थी, तो उनमें से 2 बीवी, एक जेठरानी एक पटरानी, ऐसा कुछ तो है इनका। तो उनके लिए अलग से स्ट्रक्चर बनाया है, और जो बाकी के बीवी है उनके लिए अलग से स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पुराना वाला है जो पहाड़ों के ऊपर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ इसका अर्थ है कि जब ये महाराजा गुजर गया तब इनकी जो बीवी है उन्होंने उस टाइम ही यहाँ पे खुद का दहन कर दिया। तो पुराने ज़माने में ऐसा था कि जब महाराजा गुजर जाते थे तो उस टाइम वो खुद से ही दहन कर लेते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका यहाँ पे एक ही यहाँ पे 3 सब बीवियों का स्ट्रक्चर है। और जैसे हम नीचे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक महाराजा के पीछे बीवी का स्ट्रक्चर है। तो वो अलग से स्ट्रक्चर है क्योंकि
बीवी बाद में मर गई, तो ये रिसेंटली हुआ। पर पुराने ज़माने में बीवी साथ में मर जाती थी, तो इसके लिए उनके अलग अलग स्ट्रक्चर एक साथ स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे। अभी इसका भी देख सकते हो आप कि जो मेन 2 बीवियाँ थी उनके लिए अलग से डिज़ाइन है, और बाकी की बीवियाँ उसके लिए अलग से डिज़ाइन है। तो ये मेन बीवियाँ जो वाइफ बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से स्ट्रक्चर बनाया और बाकी के लिए अलग से स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग से अगर ये स्ट्रक्चर के ऊपर आपको वहाँ पे कलश है, अगर वो नहीं दिख रहा कलश, तो उसके पीछे भी रीज़न है। जहाँ पे कलश है उसके पीछे भी रीज़न है। अगर कलश है मतलब जब महाराजा गुजर गया तो उसके बाद ऐसा परंपरा थी यहाँ पे कि महाराजा गुजरने के बाद पूरे जैसलमेर को खाना खिलाते थे यहाँ पे 7 दिन। अभी वो पॉसिबल नहीं, तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर पे वो वहाँ पे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो कलश नहीं वहाँ पे, क्योंकि गुजरने के बाद पूरे जैसलमेर को खाना बांटा नहीं यहाँ पे 7 दिन, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर ये नहीं है, कलश नहीं है। तो ये ऐसा हिस्ट्री है यहाँ की, मैंने डिटेल में आपको हिस्ट्री बताई है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो चैनल को। यहाँ पे आप देख सकते हो जो महाराजा गुजर गए, अगर वो युद्ध में गुजर गए तो उनके जो घोड़ा है उसके पैर ऊपर रहते हर टाइम, ठीक है। वो डिनोट करते हैं कि महाराजा युद्ध में गुजर गए। जिसके घोड़े के पैर नीचे रहते हैं उसको डिनोट करते हैं कि महाराजा युद्ध में गुजर नहीं गए, कुछ आदर से गए। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो महाराजा है इनके घोड़े के पैर नीचे है, तो इनकी नेचुरल डेथ हुई। और ये जो महाराजा है इनके पीछे 2 अलग स्ट्रक्चर है, जो उनकी बीवी के अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, वाइफ की। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है उनके जो छोटे बच्चे थे घर में उनके स्ट्रक्चर है, उनको यहाँ पे दफनाया गया है, जलाया नहीं गया, ठीक है। तो इनके ऊपर अभी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी क्योंकि छोटे बच्चे के थे। तो ये सारी हिस्ट्री थी बड़ा बाग की।